मैं शहर में अपने चाचा के घर रहता था। वह दुबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। चाची जवान और खूबसूरत थी और चाची घर में अकेली रहती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो चाची के कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैंने अंदर झाँका तो मेरी रूह काँप गई, क्योंकि चाची तो कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और यह लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ मैं देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे चाचा की बीवी उनके पीछे ऐसा भी कर सकती है। मैं दरवाजे में खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई है। मेरी चाची को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी कि मैं बेवक्त घर लौट आया हूँ। कॉलेज में अचानक से तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं 11 बजे ही घर वापस आ गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर आकर यह मंजर देखने को मिलेगा। मेरी वह चाची, जिस पर मुझे बहुत ही नाज था और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी भी मेरी चाची जैसी ही हो, वह सब भरम पल भर में मिट्टी हो गया था। मैं दबे कदमों वापस पलट गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी चाची को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वह ख़त्म ना हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नज़र मिलाने के वाली मेरी चाची ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी थी। यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी चाची अपने पति की गैर मौजूदगी में उसके ही घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम निखिल है। मेरा ताल्लुक पंजाब के एक गांव से है, और फिर मेरी ज़िंदगी में वह वक्त आया जब मुझे पढ़ाई हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का किराया दे सकता था। इसलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटी मोटी नौकरी भी शुरू कर दी। शहर में मेरे चाचा भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को 2 महीने ही हुए थे और 15 दिन में उन्हें वापस दुबई चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे चाचा को इस बात का पता चला कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ और उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे फ़ोन करके बहुत नाराज़ हुए। मैंने डरते हुए चाचा को बताया कि उनकी नई नवेली शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया हूँ, कि कहीं मेरी वजह से वह लोग परेशान ना हो जाए। यह सुनकर तो चाचा मेरे से खफा हो गए और कहने लगे, तुम्हारी चाची बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। तुम एक दफ़ा घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। चाचा की नाराज़गी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली दफ़ा अपनी चाची से मिला था, क्योंकि जब उनकी शादी थी तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका था। चाची से मिलकर तो मैं हैरान ही रह गया, और वह उम्र में मेरे चाचा से आधी और बेइंतहा हसीन और खूबसूरत थी। शायद यह सब चाचा की दुबई वाली नौकरी और पैसे का कमाल था। चाची मुझसे भी बहुत मोहब्बत से मिली और कहने लगी, निखिल, यह तो बहुत ही बुरी बात है। जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद है तो तुम्हें इस तरह हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है। कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे चाचा के जाने में 20 दिन बाकी है, और तुम्हारे चाचा के जाने के बाद यह घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि तुम्हारे चाचा के जाने के बाद मैं अकेले किस तरह रहूँगी। चाची की बात सुनकर मैं उनके अंदाज से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात है। चाचा ने मुझ पर बहुत ज़्यादा जोर डाला कि अब मैं हॉस्टल में रहने की बात ना करूं। अगर करूंगा तो वह कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मजबूर होकर अगले दिन ही मैं चाचा के घर शिफ्ट हो गया। इस तरह मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी की भी ज़रूरत नहीं थी, और मैं अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा यह फैसला मेरी ज़िंदगी का रोग बनने वाला है। 20 दिन झटपट गुजर गए और चाचा के जाने का वक्त आ गया। चाचा एयरपोर्ट पर मेरे गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। तुम इसका ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करना। मेरे चाचा से वादा कर लिया कि मैं चाची को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा, और घर का और चाची का बहुत ख्याल रखूंगा। चाची भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी। चाचा को छोड़कर हम दोनों घर आए तो वह बहुत उदास नज़र आ रही थी। काफ़ी देर तक वो अपने कमरे में बंद रही, और रात हुई तो जब वो कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी कि उन्हें मेरे खाने पीने का ख्याल ही नहीं आया। पति की जुदाई ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुखी है। मेरी बात सुनकर चाची कहने लगी कि मेरा नाम प्रिया है।
तुम मुझे प्रिया कहकर पुकार सकते हो। मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है। तुम मुझे चाची कहते हुए अच्छे नहीं लगते। चाची की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और वह ठीक कह रही थी। उम्र में तो तकरीबन मेरी ही बराबरी थी, लेकिन मेरा इस तरह उन्हें नाम से पुकारना कुछ ठीक नहीं था। और फिर जब तक चाचा यहाँ थे, मैंने कभी चाची को नाम से नहीं पुकारा था। तो मैं चाचा के जाने के बाद कैसे उनके नाम से पुकार सकता था। लेकिन चाची बार बार कहती कि निखिल, तुम मुझे प्रिया ही कहकर पुकारा करो। चाची के बार बार कहने से मैंने उन्हें प्रिया कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह इस तरह मेरा ख्याल रखती कि मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र ना होती। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ प्रिया के साथ ही हो गया था। मैं जब तक यूनिवर्सिटी से लौट कर आता वह मेरे इंतज़ार में बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाती। अक्सर चाचा का फ़ोन आता तो हम दोनों एक साथ ही बैठे होते और वह मेरे सामने ही चाचा से खूब सारी बातें करती और मेरी भी चाचा से बात करवाती। मेरी मौजूदगी में चाचा पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीवी अकेले नहीं है। चाची को कहीं भी घूमने जाना हो तो वह मेरे साथ ही जाती। शॉपिंग पर भी मैं ही लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। चाची का अंदाज़ा इस कदर मोहब्बत करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान रह जाता। पता नहीं उन्होंने चाचा से किस तरह शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र समान थी और ना ही उनके अंदाज चाचू जैसे थे। देखा जाता है तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। चाचा को गए पूरा 1 महीना हो गया था और उस 1 महीने में मैं और प्रिया एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो प्रिया को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि यह प्रिया मेरी चाची है, तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। और फिर जब प्रिया उन्हें शरबत पेश करके चली गई तो वह कहने लगी कि यार, किस कदर हसीन चाची होने के बावजूद तुम्हारा चाचू कैसे दुबई चला गया। इतनी खूबसूरत बीवी को तना छोड़कर कैसे जा सकता है। तुम्हारे चाचा को जरा भी खौफ नहीं आया। अपने दोस्तों की बात सुनकर मैंने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वह लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रहते हुए तो कोई भी उसका आशिक हो सकता है। मेरे दोस्त तो चाची पर जैसे आशिक ही हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में टाल दिया था, लेकिन रात को जब प्रिया किचन में चाय बना रही थी तो मैं इत्तेफाक से कमरे से पानी लेने के लिए निकला था। मैं पानी की बोतल लेना भूल गया था और रात के 1 बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से निकलना पड़ा था। पहले तो प्रिया को किचन में देखकर मैं चौंक गया और फिर उसके बाद उसका लिबास देखकर हैरान हुआ। वह आधी रात को नाइटी में चाय बना रही थी। बिना स्लीव्स की नाइटी में उसके चांदी जैसे बाजू चमक रहे थे और उसके बाल गालों पर झूम रहे थे। एक लम्हे फिर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं भी 22 साल का एक जवान लड़का था जिसके दिल में भी जज्बात का एक समुंदर मौजूद था। मेरी नज़रें बार बार बहक रही थी। प्रिया को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, क्या बात है निखिल, अभी तक जाग रहे हो। मैंने फौरन ही अपनी नज़र झुका ली। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका यह कयामत वाला रूप देख सकूं। मैंने प्रिया से कहा कि रात आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मेरा भी ध्यान नहीं गया, इसलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर प्रिया ने कहा कि शायद मुझे ख्याल नहीं आया। वह अचानक ही मेरे करीब आई तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। और फिर प्रिया ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ली और पानी भर के मेरे हवाले कर दिया। उसकी यह हालत देखकर मेरे होश खोने लगे थे, इसलिए मैंने जल्दी से कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। अगर मैं थोड़ी देर और उसके पास होता तो शायद कोई गलती कर बैठता। यह सोचकर मेरा दिल डर रहा था कि मेरी कहीं बदली नज़रों का प्रिया को तो महसूस नहीं हो गया। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली तो मैं हमेशा के लिए उसकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार यह ख्याल सता रहा था कि प्रिया मेरी चाची है और उसके लिए मेरे ऐसे जज्बात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मुझे चाचा का ख्याल आता तो कभी प्रिया की वजूद मेरी आंखों के सामने लहरा था। मेरी इम्तहान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और मैं खुद को प्रिया से दूर रख कर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद मैंने खुद को प्रिया से बहुत ज़्यादा दूर कर लिया था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ने के लिए मेरे पास आने लगे थे। प्रिया भी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती थी और ढेरों बातें करती। वह बेचारी भी तनाव ही का शिकार थी। कभी कभी तो मेरे चाचा पर गुस्सा आता है
या तो उन्हें प्रिया को अपने साथ ले जाना चाहिए था या फिर वह खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपनी बीवी को तना छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, लेकिन चाचा को अपनी दुबई की नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। चाचा को भी अकेले दुबई में रहते सालों गुजर चुके थे, लेकिन उन्हें वहाँ के पैसे की आदत हो चुकी थी और पंजाब वापस आकर उनका गुजारा मुमकिन नहीं था। मेरे दोस्त की चाची के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब हम सब के दरमियान एक तकलीफ वाला माहौल हो गया था। चाची खुद ही मेरे दोस्तों को कहती थी वह यहीं आकर पढ़ाई किया करे। इस तरह उनका दिल भी लग जाता था। हमारे इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं हद से ज़्यादा बिजी हो चुका था। प्रिया अक्सर ही मुझसे इस बात का शिकवा करने लगी थी कि अब मैं पहले की तरह नहीं रहा, ना ही उससे बात करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैंने उससे वादा कर लिया था कि मैं इम्तिहान के बाद उसे ज़रूर बाहर लेकर जाऊँगा और फिर प्रिया की नाराज़गी को दूर करने के लिए एक रात मैं बाहर का खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और काफ़ी देर तक एक साथ वक्त गुजारा। इस रात मैंने पढ़ाई भी ना की और जल्दी सो गया। सुबह कॉलेज गया तो बाहर के खाने ने भी तबीयत खराब कर दी थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं थी, मुझे घर के खाने की आदत थी। शहर का खाना मुझे रास नहीं आया था और जब 10 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैंने कॉलेज से आधी छुट्टी ले ली। मैंने सोचा था कि घर जाकर आराम करूँगा क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था ताकि मेरे इम्तिहान अच्छे से हो सके। मगर मुझे क्या खबर थी कि घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिससे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आम तौर पर अपने दोस्त के साथ ही या उसकी मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता जाता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था, इसलिए मुझे बसों के धक्के खाकर घर आना पड़ा था। अगर वह होता तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। मेरे पास घर की चाबी थी, इसलिए मैं खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त प्रिया गहरी नींद में सो रही होती। लेकिन जैसे ही मैं प्रिया के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैंने कमरे में झांका तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा है। प्रिया जिस हाल में अंदर मौजूद थी उसे देखकर मेरा खून खौल उठा था क्योंकि वह तन्हा नहीं थी बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था जो कि आज छुट्टी पर था, इसलिए वह आज कॉलेज भी नहीं आया था। इस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिलाकर रख दिया था और उस पर प्रिया की हालत ने सारी हकीकत मेरे सामने आ गई थी। वे दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल रचा रहे थे उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। यह शहर वाले तो मेरी सोच से कहीं आगे थे। प्रिया हंसते हुए मेरे दोस्त से कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त तो बड़ा ही नामर्द किस्म का लड़का है। कई दफ़ा मैंने उसे अपनी तरफ तवज्जो देने की कोशिश की, लेकिन मेरी खूबसूरती और हुस्न तो जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे उस बात का यकीन हो गया कि यकीनन नामर्द है। जैसे मैं पूरी तरह तन्हाई में रहती थी, पूरी तरह नज़रअंदाज कर। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, कब तक इस तरह तन्हाई की ज़िंदगी गुजार दूँ कि मेरा पति समझता है कि वह मुझे ढेर सारे पैसे देकर अपने साथ हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरी जवानी के तगाजे कुछ और है। मुझे सिर्फ उसके पैसों की नहीं बल्कि उसके साथ की भी ज़रूरत है। मेरे लाख रोकने के बावजूद भी जब वह मुझे छोड़ गया तो फिर मैं क्यों ना गलत रास्ता इख्तियार करूं। प्रिया ने खुले लफ्ज़ों में अपनी औकात और हकीकत मेरे सामने कर दी थी। मैं घर से बाहर निकल आया तो क्योंकि अगर आज मैं उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रास्ता बाकी ना बचता। मैं फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि प्रिया गलत है या फिर मेरे चाचा, क्योंकि मेरे चाचा प्रिया को तना छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रिया ने जिस तरह उनके एतबार की धज्जियाँ खराब की थी वह भी तो ठीक नहीं थी। बहुत सोच समझकर मैंने एक फ़ैसला किया और अपने चाचा को फ़ोन कर दिया और उन्हें बताया कि प्रिया उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सारा वक्त उदास रहती है और अगर ऐसा ही रहा तो शायद तन्हाई में मर जाएंगी, इसलिए चाचा उसे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर चाचा कहने लगे कि मेरे लिए भी तन्हा रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ और मैं प्रिया को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए यह बात मैंने उसे नहीं बताई। चाचा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था। मैंने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी चाची ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था क्योंकि वह मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम ना आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी।
मुझे यकीन था कि चाचा के आने के बाद वह ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि गलती दोनों तरफ से ही हुई थी। इसलिए मैंने सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर ली और चाचा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल शिफ्ट हो गया। मेरा दोस्त का उस घर में आना जाना मेरी वजह से ही था, और जब मैं ही नहीं रहा तो उसका वहाँ कोई काम नहीं था। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि जो फैसला मैंने किया, क्या वह ठीक था या गलत? क्या मुझे अपने चाचा को प्रिया की हकीकत से आगाह कर देना चाहिए था या नहीं? असल कसूरवार कौन था? क्या पति को अपनी बीवी को इस तरह छोड़कर प्रदेश जाना चाहिए, या आज के ज़माने में खुद को गंदगी से बचाना मुमकिन है? अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।